Hello friends, welcome to Online GS. We are going to start Indian river systems presented to you by me अभिनव राज। तो फ्रेंड्स, इंडियन रिवर सिस्टम में हम सबसे पहले स्टार्ट किए इंडस रिवर सिस्टम, और इंडस रिवर सिस्टम में हम अब तक 4 लेक्चर बना चुके हैं। ये हमारे लेक्चर सीरीज का 5वां और आखिरी लेसन है जो कि हम झेलम रिवर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं झेलम रिवर से। एंशियंट लिटरेचर में झेलम रिवर का नाम है वितास्ता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एसएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि ये एंशियंट लिटरेचर में इस रिवर का क्या नाम था। तो सबका एक लिस्ट बना के हम अगर याद कर लें तो बहुत इफेक्टिव होता है। और झेलम रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब रिवर इससे बड़ी नदी है, झेलम से बड़ी नदी है, तभी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। झेलम ओरिजिनेट कहाँ से होती है, या ऐसा कहें कि राइज कहाँ से करती है, तो इट राइजेज फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ भी वेरीनाग और ये अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिन है इसका, फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो ये देखिए, अब जैसा कि जम्मू कश्मीर में हम जान रहे हैं कि 4 रेंजेस हैं, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि पार्लेल हैं एक दूसरे से। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल, इस तरह से। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ तो काराकोरम, तब लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इससे नॉर्थ से साउथ ऐसा यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है। और जास्कर और लद्दाख के बीच से इंडस रिवर इस तरह से फ्लो करती है। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है, इसके ही फुट्स के पास यहाँ हुआ वेरीनाग स्प्रिंग, और वहीं से निकली है झेलम रिवर। ये हम मैप के मदद से देखते हैं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू एंड कश्मीर का रिवर मैप इसलिए हम निकाल लिए हैं, इजी रहेगा समझने में। तो ये है यहाँ पर, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये दिख पा रहा है, ये जो ब्लू लाइन है यही है झेलम रिवर। इस तरह से पहले नॉर्थ वेस्टवार्ड गई है, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये झेलम रिवर यहाँ गलत लिख दिया है, उसे यहाँ होना चाहिए था। ओके, अब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं किशन गंगा, कुनहर और पूछ। कुनहर से कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए क्योंकि ये KU है जो वो जम्मू एंड कश्मीर का है, जबकि एक कोनहर है जो कि सोन का ट्रिब्यूटरी है और वो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइव करता है, जबकि हिली ट्रेंस की रिवर है। और इस पर एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा डैम है जो कि मंगला डैम है, मीरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो वाटर बॉडी दिख रहा है हमें मैप में, ये मीरपुर में है, और ये मंगला डैम है, बहुत बड़ा डैम है ये भी। एंड इट जॉइंस चेनाब नियर त्रिमू पाकिस्तान। तो ये भी हम लोग मैप से देखते जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए। इस जगह पर ये चेनाब और इधर से झेलम, ये जहाँ मिल रही है ये जगह हो गया त्रिमू। इसी तरह से हम पहले भी डिस्कशन करते गए हैं कि हाँ कौन रिवर किस में कहाँ मिलती है। तो एक साथ सबको देखते हैं। जैसे कि चेनाब की 2 ट्रिब्यूटरीज थी इम्पोर्टेंट, जिससे वो रिवर बनी हुई है, एक चंद्रा और भागा, दोनों मिलती है टांडी में। इसी तरह से जहाँ पर ब्यास और सतलज मिल रहे हैं वो जगह हरिके है। झेलम और चेनाब जहाँ मिल रही है त्रिमू, अभी हम लोग चर्चा कर लिए। सराय सिद्धू में रावी नदी मिल रही है चेनाब नदी से। और अखनूर जहाँ पर कि सतलज चेनाब मिल रहे हैं, और ये आगे पंचनद जो कि मैठान कोट में इंडस रिवर से मिल जा रही है। अब नॉर्थ से साउथ हम लोग इस तरह से देख ले रहे हैं कौन रिवर है, वो एक बार आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अब उरी डैम, उरी नाम सुना सुना सा है क्योंकि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ, यानी हमारे सोल्जर्स पर एक तरह का प्रॉक्सी वार किया गया नेबरिंग नेशंस के द्वारा, और उसमें हमारे 17 सोल्जर्स मारे गए। ये बहुत ही इनह्यूमन और क्रूएल एक्टिविटी थी, लेकिन वो नाम आ गया करेंट्स में इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है। जैसे ये उरी डैम, उरी डैम क्या है कि 480 मेगावाट हाइडल पावर प्लांट है। झेलम रिवर पर ये पड़ता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। उरी जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर 480 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है जिससे कि हमें बिजली मिल सके। झेलम रिवर पर पड़ता है।
ये इस तरह से हुआ, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और ये इस जगह पर करीब उरी है, यहाँ पर पाकिस्तान से बेहद करीब है ये जगह। ओके, और ये है हमारा उलर लेक। अब इस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है झेलम रिवर के टर्म्स में। तो उलर लेक क्या है कि ये फ्रेश वाटर लेक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर लेक है या सलाइन वाटर, ये फ्रेश वाटर लेक है और ये लार्जेस्ट लेक है एशिया का, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। सलाइन वाटर लेक कौन है लार्जेस्ट एशिया का, आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये कहाँ पर है, तो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो लेक बेसिन है ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बना हुआ है, यानी जो हमारे अर्थ में प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स या और मेजर प्लेट्स, उनके ही मूवमेंट्स के कारण फॉल्टिंग डेवलप हुआ और उसमें ये लेक बन गया। इस लेक में वाटर फीड करने का काम करता है झेलम रिवर, तो इसलिए इसका झेलम रिवर से कनेक्शन हो गया। हम मैप से देखते हैं, प्रीवियस मैप से, तो ये इस तरह से जो झेलम रिवर है इसी में पड़ता है। एक क्लियर मैप पर देखते हैं, जैसे ये झेलम रिवर है इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी दिख रहा है थोड़ा बड़ा जो है यही उलर लेक है और ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, अब हम इधर आगे और बढ़ते हैं इधर। तो ये क्या है, ये रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। हमारे जो रामसर कन्वेंशंस हैं वो 1990 में इसे रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किए, यानी ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोई नहीं कर सकता है और यहाँ पर बर्ड्स और वाटर एनिमल्स को संरक्षण दिया जाता है। और इसमें एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, जैनुल लंक, जिसको कि 1440 में वहाँ के तत्कालीन राजा द्वारा बनवाया गया था। उलर लेक के बारे में और भी कुछ मज़ेदार बात ये जान लेने लायक है कि ये 8000 फिशरमैन्स और उनके फैमिली का लिवलीहुड का कॉज है, यानी ये 8000 लोगों को, कम से कम 8000 लोग को ये जीवन यापन का स्रोत है। जितनी भी कश्मीर में फिश कैच होती है उसकी 60% इसी लेक से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर फिशेज की कुछ कॉमन ब्रीड क्या क्या है, तो उसमें कॉमन कार्प है, रोजी बार्ब है, मॉस्किटो फिश जिसको कि गैम्बूसिया बोलते हैं, और स्नो ट्रॉट। तो ये गैम्बूसिया, ये बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन भी आया है कि किस फिश को मॉस्किटो फिश बोलते हैं और क्यों, ये जान लेते हैं। तो इसे मॉस्किटो फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में, वाटर बॉडी में मॉस्किटो के लार्वा को और एग्स को खाने का काम करती है, जिससे मॉस्किटो के नंबर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और हमारे लिए बहुत फेवरेबल बात है। और इससे बहुत सारे टैंक्स वगैरह में भी डाले जाते हैं गैम्बूसिया फिश को। ओके, यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उसमें इम्पोर्टेंट है जैसे ब्लैक ईयर्ड काइट, यूरेशियन स्पैरो हॉक, शॉर्ट टोएड ईगल, गोल्डन ईगल और अल्पाइन स्विफ्ट। ये हम ये देख पा रहे हैं कि ये काइट है, हॉक है, ईगल है, ये भी ईगल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वनरेबल किस्म के बर्ड्स हैं। यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं और इसका प्रोटेक्शन भी किया जा रहा है, रामसर वेटलैंड है इस चलते। और जो स्विफ्ट होती है ये तो फास्टेस्ट बर्ड है। अब तुलबुल प्रोजेक्ट भी जो हमारा उलर लेक है उसके ही माउथ पर है तुलबुल। ये क्या है, नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसको डेवलप करने का क्या मकसद था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1984 में बनाने का काम शुरू हुआ, इसलिए कि इससे लोगों को आने जाने में मदद मिले, यहाँ पर लोकोमोशन हो सके, नेविगेशन हो सके वाटर वेज की मदद से, और जो यहाँ पर पानी स्टोर हो उससे एग्रीकल्चरल यूज भी किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया 1987 में और उस प्रोजेक्ट पर काम रुक गया। पाकिस्तान का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या होगा, डेवलप करने से पाकिस्तान में जाने वाले पानी के अमाउंट में एकाएक बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा और ये वायोलेशन ऑफ इंडस ट्रीटी है, और ये प्रोजेक्ट तब से ही बंद का बंद रह गया।
अब आते हैं किशन गंगा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। इसको नीलम रिवर भी बोलते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि नीलम क्यों बोलते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन द्रास कारगिल। द्रास सेक्टर और कारगिल ये दोनों नाम सुना सुना सा है, इसलिए कि इसी जगह पर कारगिल का वार हुआ था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में। तो ये कारगिल हुआ, यहीं से इस नदी का ओरिजिन है। इट ज्वाइंस झेलम नियर दोमेल, मुजफ्फराबाद पीओके में पड़ता है। झेलम नदी को ये ज्वाइन कर लेता है और इस रिवर के वैली में प्रीसियस स्टोन रूबी, जिसको कि हिंदी में नीलम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी से इसको नीलम नदी भी बोलते हैं, नीलम रिवर। ओके, तो इस तरह से अब हम एक बार इंडिया के मैप पर देख ले रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन किए थे इंडस रिवर और इसका सोर्स क्या है और ये किस तरह से फ्लो करती है। उसके नीचे जस्ट है झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और सबका रिवर का सोर्स कहाँ से है, ये किस नदी में जाकर मर्ज कर रही है, इस पर हम बहुत तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारा जितना 5 लेसन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कशन का काम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन जीएस। हैव ए नाइस डे।